हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन सीरीज के बारे में। जिन्हें नहीं पता है प्लीज आप जान लीजिए, हम लोग इंस्टीट्यूशन सीरीज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे ऑलरेडी इंस्टीट्यूशन वीडियोज बना दिए हैं। अंत में आपको उसका लिंक दे दूंगा, जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। उससे पहले जिन्होंने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज कृपया कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए उन तमाम विद्यार्थियों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की, जहां पे इंस्टीट्यूशंस वगैरह के बारे में पूछे जाते हैं, तो आपका स्वागत है। अगर कोई इसके ऊपर नॉलेज भी लेना चाहता है तो उनके साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम लोग आज क्या चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी के बारे में, ठीक है। पोल्यूशन आज एक बहुत बड़ा एजेंडा बन चुका है, ना सिर्फ भारत के अंदर में बल्कि तमाम देशों के अंदर में, ठीक है। तो ये जानकारी सभी तक पहुंचनी बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है नहीं है, सब बताऊंगा। मेंस के एस्पेक्ट से क्वेश्चन भी लेके आया हूं, ठीक है। और प्री का तो ऑलमोस्ट आपका कवर हो ही जाएगा इसमें, ठीक है। तो मेनली जीएस पेपर 2 एंड 3 से इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो जीएस पेपर 2 एंड 3 से इंपॉर्टेंट रहेगा। मेनली मेरा सिलेबस बोलने का हमेशा से एस्पेक्ट यही रहा है कि जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा तब तक आप क्या करोगे, चीजों को रिलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हमेशा अगर आपको चीजों को समझना है तो आपको सिलेबस अच्छे से याद होना चाहिए, ताकि आप अपने सिलेबस से रिलेट कर पाओ, उसे पढ़ पाओ। ऐसे क्या फायदा, ऐसे तो आप सब चीज पढ़ लोगे तो क्या सब चीज एग्जाम में आएगा, नहीं, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि न्यूज में क्यों चल रहा है। तो अभी हाल ही में एक ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी साइन हुई है, कहां पे, यूनाइटेड नेशन के अंदर में। कितने कंट्री के बीच में, 175 कंट्रीज के बीच में। क्यों हुई है, क्योंकि प्लास्टिक पॉल्यूशन क्राइसिस हो गया है। अब ये प्लास्टिक पॉल्यूशन क्राइसिस क्या है, आपको पता है कि अगर कहता है ना, एक बात कहते हैं कि कोई चीज वरदान है तो वही अभिशाप भी है। क्यों से, अगर प्लास्टिक आप यूज कर रहे हो, अब समझो एक प्लास्टिक जो कितनी हल्की होती है, बहुत हल्की, लेकिन वो कितना वजन ढो सकती है, 1-1 किलो का, 2-2 किलो का सामान, 5-5 किलो का सामान आप ऐसी प्लास्टिक में यूं पकड़ा लेके आ गया। तो इजी टू एक्सेस है, इजी टू कैरी है। इसी के कारण प्लास्टिक का जो यूजेस है वो धीरे 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 बढ़ता गया। कोई प्रॉपर सब्स्टिट्यूट नहीं मिला, इसलिए आज ये क्या हुआ, पॉल्यूशन क्राइसिस बन गया। और क्राइसिस इतना बन गया है कि ह्यूमन के हेल्थ पे इफेक्ट डाल रहा है। उसी से बचने के लिए, उसी के बारे में सोचते और विचार करते हुए 175 कंट्रीज सामने उठ के आए हैं कि हाँ, हमें इसे प्लास्टिक को रोकना होगा या इसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ट्रीटी कब से लागू होगा, 2024 के बाद से लागू होगा, ठीक है। क्योंकि मैं सिर्फ बता रहा हूं ना कि ये सिर्फ भारत का एजेंडा नहीं, आज भारत के अंदर प्लास्टिक का प्रॉब्लम नहीं है। चाहे वो अमेरिका हो जाए, चाहे आपका वो चाइना हो जाए, चाहे वो आपका रशिया हो जाए, यहां से लेके बोलता है ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, अब ये सब जगह प्रॉब्लम बन चुका है प्लास्टिक, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ बात माइक्रो प्लास्टिक के बारे में। हालांकि आपने सुना नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। जिनका साइज 0.5 mm से भी क्या हो, कम हो, यानी इसे नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। ऐसे माइक्रोप्लास्टिक कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं आपके टूथपेस्ट के अंदर में, आपके फेस स्क्रब के अंदर में, वॉशिंग डिटर्जेंट जो आप यूज करते हैं उसके अंदर में। आपने क्या किया, बढ़िया से मुंह धोया, नहाया, कपड़े धोए, अब आपका सारा पानी कहाँ गया, नाली के अंदर, नाली से पानी बह के गया रिवर के पास, रिवर से अंदर गया समुद्र के अंदर में। अब चाहे तो इधर प्लास्टिक आप जो निकाल रहे हो, जैसे बोतल हो गए, छोटे छोटे ये प्लास्टिक कैरी बैग हो गया, ये सब क्या हुआ, नाली से बह के कहाँ आ गए, प्लास्टिक नदी के अंदर में। अब दोनों तरफ से जब प्लास्टिक नदी के अंदर में आ गए, तो जो माइक्रो प्लास्टिक थी, जो नेकेड आई से नहीं दिख सकती, ये चली गई मछली के पेट के अंदर में, ठीक है। अब जब यह मछली आपके प्लेट में आई तो वापस क्या हुआ, आपका ही निकाला हुआ प्लास्टिक आप तक पहुंच गया, ठीक है। और ये माना जा रहा है कि ये सॉल्ट के अंदर में भी है, ये आप जो मील ले रहे हो, मछली ले रहे हो, वो भी है, जो सी फूड खा रहे हो उसके अंदर है। तो प्लास्टिक एट द एंड आप ही का प्लास्टिक निकाला हुआ आप ही के पेट में जा रहा है। तो क्या हो रहा है, इससे ह्यूमन की हेल्थ पे इफेक्ट डाल रहा है। वहीं भी आप देखिए, जो प्लास्टिक हम लोग देख सकते हैं वो जैसे गाय खा रही है, आप जनरली ऐसा सीन देखते होंगे कि प्लास्टिक फेंका रहता है, गाय कचरा जहाँ रहता है वहां से उठा के खाती है, तो उससे कभी कभी वो प्लास्टिक खा लेती है, उनका पेट काफी फूल जाता है, जिस कारण उनकी डेथ भी हो जाती है। तो ये एक छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा एजेंडा है। तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए और अवेयरनेस जनरेट कीजिए लोगों के बीच के अंदर, ठीक है। तो मैं एकदम देखो बेसिक से शुरू करता हूँ, कुछ नहीं कि सीधा सीपीसीबी पे आ गया, कुछ नहीं बताया आप लोगों को। अभी मैंने अच्छे से बताया कि न्यूज में क्यों चल रहा है, एक माइक्रोप्लास्टिक भी न्यूज में चल रहा है पिछले साल से, ये सब एजेंडा बन चुका है, ठीक है।
अब मैं आपको बताऊंगा पॉल्यूशन, एकदम देखो बच्चे की तरह मैं शुरू कर रहा हूं। अब इसके लिए सपोर्ट नहीं करोगे, वीडियोस को लाइक नहीं करोगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो क्या होगा? आप ही तो मेरा मोटिवेशन हो ना। अगर आप मुझे मोटिवेट नहीं करोगे तो मैं कैसे काम करूंगा? अब मैं बता देता हूँ कि पॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बिल्कुल बेसिक से तैयारी करवाता हूँ, ठीक है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पॉल्यूशन क्या कहते हैं? पॉल्यूशन किसी भी पदार्थ यानी सब्सटेंस को कहेंगे या किसी एनर्जी को जो क्या करेगा, काउज करेगा एडवर्स चेंज किसके अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर में और लिविंग इंटायर्स के अंदर में। अब क्या है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके कारण क्या हो सके, एडवर्स चेंज हो सके। अब एडवर्स चेंज का मतलब क्या होता है? विपरीत प्रभाव। विपरीत प्रभाव का मतलब नेगेटिव इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर में, ठीक है। तो ऐसे जब वो ह्यूमन हेल्थ के ह्यूमन के हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डालेगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉल्यूशन बोलेंगे। अब ये पदार्थ यानी जो सब्सटेंस, आप सोचते होंगे कि ये सिर्फ केमिकल तक लिमिटेड होगा, यानी केमिकल तक, जैसे स्मोक हो गया, डस्ट हो गया। ना 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 ना, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। साउंड पॉल्यूशन भी आ सकता है, हीट भी आ सकता है, लाइट भी आ रहा है। ऐसा कोई भी चीज यूज कर रहे हो जिससे क्या हो रहा है, हमेशा याद रखना, एडवर्स चेंज हो रहा है किसके ऊपर में? इन्वायरमेंट के ऊपर में। तो ये वो क्या सब्सटेंस क्या कहलाएगा, सॉरी वो क्या कहलाएगा? पॉल्यूशन कहलाएगा। और वो जो सब्सटेंस कर रहा है, यानी जैसे साउंड कर रहा है या हीट कर रहा है या लाइट कर रहा है, तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा पॉल्यूटेंट्स। जी हाँ दोस्तों, वो क्या कहलाएगा? पॉल्यूटेंट्स। तो पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूटेंट्स क्या होता है, अच्छे तरीके से मैंने क्लियर कर दिया आपको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक का बटन नीचे है लेफ्ट तरफ दबा दो, सब्सक्राइब का बटन राइट तरफ है, प्लीज दबा दो, ठीक है। अब पॉल्यूशन बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। मेनली जो सीपीसीबी देखती है वो ये दो चीज देखती है, एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन का देखने का काम म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का होता है, दैट इज नगर निगम का होता है। नॉइज पॉल्यूशन तो आपके ऊपर है, लगा दिया डीजे, बजा रहा है डीजे, बोलता है डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, तो वो जो डीजे वाले बाबू है ना, गाना चलवाओ उनसे लेकिन कम आवाज में चलवाओ, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है, ये तो आप पे डिपेंड कर सकती है, क्योंकि इंडिया में क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ लिविंग है, राइट टू लाइफ है, इतना सारा प्रावधान है कि आप इसे रोक ही नहीं सकते। नहीं, एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं, सब एंजॉय करते हैं, तुम भी एंजॉय करो। तो ये तो आपके ऊपर है, ये आप कंट्रोल कैसे करोगे। बाकी वाटर पॉल्यूशन एंड एयर पॉल्यूशन के ऊपर कौन काम करती है? सीपीसीबी, जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और लैंड पॉल्यूशन के बारे में बता दिया, नगर निगम, दैट इज म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन काम करती है, ठीक है। आइए जानते हैं सीपीसीबी क्या होता है। अब मैं देखो यहाँ पे मुद्दे पे आया, मैंने पहले अच्छे से आपको बता दिया पॉल्यूशन, कितने तरह का पॉल्यूशन होता है, क्या है, न्यूज में क्यों चला, सब बता दिया। अब मैं बताऊंगा सीपीसीबी क्या है, ठीक है। तो अभी हाल ही में हम लोगों ने क्या किया है, 23 सितंबर 2021 को सीपीसीबी का 47वां फाउंडेशन डे जो कंप्लीट हुआ है, ठीक है। कहाँ पे? हेड ऑफिस, इस रीजनल ऑफिस कहाँ है इसका? आगरा के अंदर में है, तो वहां पे एक सेलिब्रेशन किया गया है, ठीक है। सीपीसीबी क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब मैं स्टैट्यूटरी बॉडी जब भी बोलूं, जब ये वर्ड आ ही ना जाए, कहीं पे भी आ जाए, सोते उठते कभी भी ये वर्ड तुम्हें दिख जाए ना, सीधा समझना ऐसा चीज जो लॉ के द्वारा हुआ हो, यानी पार्लियामेंट में अंदर एक्ट पास करके हुआ, यानी पार्लियामेंट के अंदर में कोई एक स्पेसिफिक एक्ट पास किया गया है, तब ये जाके बना है, इसलिए क्या है? एक लॉफुल बॉडी है, ठीक है। ये किसके अंदर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में आता है, ठीक है। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1974 के अंदर में, ठीक है। मेनली पहले क्या होता था, जब मैंने बोला कि ये एक लॉफुल बॉडी है, यानी वास्तविक सा बात है कि कोई एक्ट पास करके हुआ होगा। अब वो एक्ट क्या है? वो एक्ट है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, ठीक है। मेनली ये पहले वाटर को देखता था, सीपीसीबी का काम था वाटर को देखना, ठीक है। लेकिन 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 हाल में क्या हुआ, आने वाले दिनों में यह हुआ कि 1981 के अंदर में इसे आदेश मिला कि आप क्या करोगे, आप एयर पॉल्यूशन को भी ट्रैक करोगे अब, ठीक है। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट में एक तरह का अमेंडमेंट पास कर दिया गया, और क्या कर दिया गया, उसे एयर के लिए भी कर दिया गया कि अब आप वाटर के साथ साथ एयर मैनेजमेंट भी करोगे, ठीक है। अभी 47th, आपको मैंने जैसा बताया कि इसका 47वां फाउंडेशन डे था, 23 सितंबर 2021 को मनाया गया। तो ये उसमें रंगोली बनाई गई है उनके हेड ऑफिस आगरा के अंदर में, काफी खूबसूरत है, ठीक है। हाल ही में भूपेंद्र यादव जी ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया था। अब भूपेंद्र यादव जी कौन है? जैसे कि मैंने बता दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के क्या है? अध्यक्ष है। कौन? भूपेंद्र यादव जी। उनके द्वारा में क्या किया है, हार्टफेल एक तरह के धन्यवाद किया गया दिल से कि हम लोग जिस तरह हमारी टीम, हम लोग सब काम कर रहे हैं, सीपीसीबी का ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इसी तरह वो काम करते रहें, ठीक है। और इसी मेहनत के साथ हम क्या कर सके, पॉल्यूशन को कम कर सके जो भी डिफरेंट सोर्स से निकल रहे हैं। तन्मय कुमार जी कौन है? सीबीसीबी के क्या है? चेयरमैन है।
अब ये क्या कहे, इन्होंने भी अपनी टीम का धन्यवाद कहा है, अपने ऑफिसर्स का धन्यवाद कहा है कि जो मेरे साथ लग के, मेरे साथ मिल के हमेशा पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए काम करते रहते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं, जो उनकी डेडिकेशन है अपने जॉब के प्रति, उनकी हार्ड वर्किंग है, उसको वो सराहना देते हुए कहते हैं। ठीक है, तो एक तरह का ये जो 47th फाउंडेशन डे हुआ उसके ऊपर में धर्मेंद्र कुमार जी जो चेयरमैन है सीबीसीबी के, और भूपेंद्र यादव जी जो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉर इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अध्यक्ष, उनके द्वारा ये बातें कही गई है। ठीक है, अब मैंने जैसा कि कहा कि सीबीसीबी का 2 काम है, वाटर एंड एयर पॉल्यूशन। अब वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन क्या होता है? अब आप कहोगे, अब जब एग्जाम में लिखने जाओगे तो क्या लिख दोगे कि पानी गंदा हो से वाटर पॉल्यूशन कहते हैं? हर एक चीज का डेफिनेशन होता है। जब आप डेफिनेशन ही सही तरीके से नहीं लिख सकते तो आप अपनी सिलेक्शन को कैसे इंश्योर करोगे? ठीक है, तो मैं आपको यहाँ व्हाइट बोर्ड खोल के ना हवेबाजी वाली बातें नहीं रखता हूँ, यहाँ से पेन चला दिया, 2-4 वर्ड लिख दिए, समझा दिया। फुल कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं भाई, वीडियो पॉज करो, कॉपी पेन लेके बैठो। जो लोग यहाँ भगवत गीता सुनने आते हैं मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज कॉपी को खोलिए और पॉइंट वाइज नोट्स खुद बनाइए, दूसरे पे डिपेंड मत होइए। यहाँ पे आपको वीडियो में सामने नोट्स दिख रहा है, आप वीडियो पॉज करो, नोट्स बनाओ खुद के। ठीक है, अगर आप नोट्स बनाने से भाग रहे हो ना, आपकी प्रिपरेशन बहुत दूर है अभी, खास करके आईएएस के लिए। ठीक है, तो वाटर पोल्यूशन का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई चीज जो क्या करे, कंटामिनेशन करे किसका, वाटर का। अब कंटामिनेशन क्या, कोई ऐसा सब्सटेंस ले लो जो नदी को गंदा कर रहा हो, मेनली जैसे रिवर को गंदा कर रहा हो, लेक को गंदा कर रहा हो, ओशियंस को गंदा कर रहा हो, ग्राउंड वाटर को कर रहा हो, एक्वाफाइट्स को कर रहा हो, इसे क्या कहेंगे हम लोग? वाटर पोल्यूशन कहेंगे। मेनली कंटामिनेटेड किससे होता है? जैसे इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंस से होता है। इन्फ्लुएंस का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो भी जैसे पदार्थ निकल रहा है, अब इंडस्ट्री से क्या होता है, जो आपका एक्सटर्नल पदार्थ होता है जो यूज में नहीं होता है, वो क्या किया जाता है, सीधे पानी में बहा देता है। वो जो पानी में बहा देता है तो उससे मैंने जैसे कि बताया आपको, स्टार्टिंग में भी पिक्चर में दिखाया कि कैसे, देखिए यहाँ से भी इंडस्ट्रीज यहाँ गंदा निकाला। अब ये रिवर का पानी मेनली आपको पता है ओशियन के अंदर में जाता है। अब ओशियन के अंदर में जाता है तो वास्तविक बात मछलियों में भी जाएगा, आप ही ये हानिकारक है। ठीक है, तो इस पे बात करना, कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, वहीं अगर एयर पॉल्यूशन की बात करें तो एयर पॉल्यूशन का डिफिनेशन क्या है कि ये किसी भी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल को भी कहता है कि अगर कोई भी फिजिकल या केमिकल या बायोलॉजिकल चेंज होता है किसके अंदर, एयर के अंदर में, तो उसे हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। ये भी कंटेमिनेटेड कहा गया है किसके द्वारा, एयर अगर हार्म किया जाए किसके द्वारा, हार्मफुल गैसेस, कोई भी हार्मफुल गैसेस अगर एयर में रिलीज हो रही है जैसे CO2। ठीक है, कोई भी डस्ट या स्मोक पार्टिकल जो फैक्ट्रीज के द्वारा निकाला जा रहा है, अगर वो इफेक्ट कर रहा है किसको, प्लांट को, एनिमल्स को, ह्यूमन को ड्रास्टिकली यानी बहुत बुरी तरीके से, तो हम उसे क्या कहेंगे, एयर पॉल्यूशन कहेंगे। तो मैंने सीपीसीबी का बता दिया कि 2 ही चीज देखती है, वाटर एंड एयर पॉल्यूशन। ठीक है, अब मैंने ये बता दिया वाटर एंड एयर पॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, सीपीसीबी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात कर ले तो ये मेनली 9 प्रोजेक्ट्स के ऊपर में क्या करता है, काम करता है। जैसे पॉल्यूशन असेसमेंट, सर्वे एंड मॉनिटरिंग, R&D, लेबोरेटरी मैनेजमेंट, डेवलपमेंट करता है, स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइन जारी करता है, इंडस्ट्री के ऊपर में स्पेसिफिक इमिशन, जैसे आप देखते हो ना धुआं निकलता है, इंडस्ट्री पॉल्यूशन करती है, बहुत सारा धुआं निकालती है, तो वो कितना इमिशन करेगी, उसको कैसे कम करेगी, उसके ऊपर गाइडलाइन जारी करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन डाटाबेस मैनेजमेंट एंड लाइब्रेरी है। अब इंफॉर्मेशन डाटाबेस मैनेजमेंट लाइब्रेरी क्या होगा, नीति निर्माण हो सकता है, पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी है, काम करता है, पॉल्यूशन कंट्रोल इन्फोर्समेंट पे काम करता है, मास अवेयरनेस जनरेट करता है, पब्लिकेशन करता है, लोगों को जागरूक करता है, पॉल्यूशन महाराज कम कीजिए आपसे रिक्वेस्ट है, हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर में भी काम करता है। तो ये मैंने 9 प्रोजेक्ट्स बता दिए जिसके ऊपर में सीपीसीबी लगातार काम करता है। अब यहीं पे हम पावर एंड फंक्शन की बात कर लेते हैं। पावर एंड फंक्शन, यूपीएससी वाले ध्यान से सुने, पावर एंड फंक्शन ये उन्हीं के लिए है और ये बाकी सब के लिए भी है। ठीक है, तो सुनिए क्या बोल रहा है। पावर एंड फंक्शन क्या बोलता है कि ये एडवाइजरी जारी करता है किसको, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को, किसके ऊपर, किसी भी प्रिवेंशन, इंप्रूवमेंट एंड कंट्रोल कैसे करें एयर एंड वाटर पॉल्यूशन के ऊपर में। जो बोलता है ना गवर्नमेंट को सलाह चाहिए, गवर्नमेंट को भी नीति निर्माण करती है तो क्या करती है, सलाह मशवरा करके करती है। तो ये सलाह मशवरा का काम क्या करती है, सीपीसीबी करेगी कि देखिए ये ऐसा ऐसा हो रहा है, इसलिए आपको ये सब लाना चाहिए और इससे क्या होगा, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन कम होगा। ठीक है, प्लान करती है वेरियस प्रोग्राम के बारे में जो कंट्रोल एंड प्रिवेंट करता है वाटर एंड एयर एंड वाटर पॉल्यूशन को। प्लान करने के बाद उसे ऑर्गेनाइज करती है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को। ठीक है, किसके लिए, पीपल के लिए, जिसके कारण क्या, जिससे क्या होगा, जिससे वो एक्टिवली क्या कर सके, काम कर सके, प्रिवेंशन कर सके, इंप्रूवमेंट कर सके एंड कंट्रोल कर सके एयर एंड वाटर पॉल्यूशन को। ठीक है, कलेक्ट कर सके, कंपाइल कर सके एंड पब्लिश कर सके स्टैटिकल एंड टेक्निकल रिपोर्ट्स। अब ये देखो, कभी भी अगर डेटा रहेगा ना, जब तक आपके पास डाटा नहीं होगा
तब तक आप कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन नहीं कर सकते। गवर्नमेंट डाटा क्यों चाहती है? क्योंकि वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन तभी कर सकती है। आप कोई डाटा कलेक्ट ही ना करे, कोई बता ही ना क्या क्यों पॉल्यूशन हो रहा है, कितना पॉल्यूशन बढ़ गया है, पिछले से हम लोग का कितना पॉल्यूशन बढ़ा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे दो फायदे होते हैं। एक तो कोई भी स्कीम्स बनने में ज्यादा इजी होती है, दूसरी बात अवेयरनेस भी जनरेट होता है। जब लोगों को पता चलता है कि हम इतना पॉल्यूशन कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। प्रिपेयरिंग करता है मैनुअल्स, कोड्स एंड गाइडलाइंस रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट डिस्पोजल ऑफ सीवेज के बारे में, ट्रेड इन्फ्लुएंस के बारे में, और स्टैक गैसेस क्लीनिंग के डिवाइसेस के बारे में, स्टैक्स एंड डक्ट्स के मामले में भी करता है। यही इसका पावर एंड फंक्शन है। टोटली अच्छे तरीके से बता दिया। अगर समझ में आ रहा है प्लीज लाइक कर दो यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अब मैं बता देता हूँ कि मॉनिटरिंग कैसे करता है, तरीका क्या होता है। अगर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग की बात करें तो इन्होंने क्या किया है, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है, जिसके कारण ये क्या कर सकते हैं, एयर क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ वाटर में भी सेम काम किया है, नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, जिससे वो वाटर क्वालिटी को भी चेक कर सकते हैं। तो मॉनिटरिंग कैसे करते हैं ये भी मैंने बता दिया। मेंस बाबा की तरफ से मेंस का क्वेश्चन ले लीजिए कि आपको डिस्कस करना है फंक्शन ऑफ सीपीसीबी। अभी अच्छे तरीके से बताया, प्लीज अच्छे तरीके से लिखिएगा, क्योंकि मैंने बता दिया। देखो कैसे लिखना है ये मैं आइडिया भी आपको दे देता हूँ। ये इंट्रोडक्शन लिखना, बता देना न्यूज में क्यों चल रहा है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा सीपीसीबी के बारे में बता देना, ठीक है। फिर सीपीसीबी का फंक्शंस दिखा देना, पावर एंड फंक्शन दिखा देना सीपीसीबी का। फिर सीपीसीबी क्यों इंपॉर्टेंट है ये दिखा देना। लास्ट में एक कंक्लूजन लिख देना कि अगर अभी से कुछ चीज पे काम ना किया जाए तो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, ठीक है। एक बार रिकैप कर दूं, ठीक है। तो हम लोग ने आज क्या क्या देखा, मैं दिखा देता हूं आपको फिर से कि हम लोग सीपीसीबी के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। जीएस पेपर 2 और 3 से इंपॉर्टेंट रहेगा। न्यूज में इसलिए चल रहा है क्योंकि ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी साइन हुआ है अभी हाल ही में, मार्च में, 3 मार्च के आसपास। और माइक्रो प्लास्टिक एक बहुत बड़ा एजेंडा चल रहा है पिछले साल से भी। यहाँ तक कि जो नॉर्मल प्लास्टिक है, जो नेकेड आई से देख सकते हैं, वो भी बहुत बड़ा एजेंडा है कि गाय खा रही है तो उनसे भी उनका डेथ होता है। पॉल्यूशन बता दिया क्या हो सकते हैं, कितने तरह का पॉल्यूशन होता है ये बता दिया, ठीक है। सीपीसीबी क्या होता है ये बता दिया, ठीक है। उसके बाद 75 ईयर्स कंप्लीट हुआ सीपीसीबी का, सॉरी 75 ईयर्स नहीं, 47 ईयर्स कंप्लीट हुआ है। फाउंडेशन डे का भूपेंद्र यादव जी द्वारा ट्वीट किया गया है इसके ऊपर, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन क्या होता है इसकी डेफिनेशन दे दी। सीपीसीबी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है उसके ऊपर पूरा बात कर लिया। पावर एंड फंक्शन जो मेनली इंपॉर्टेंट रहेगा यूपीएससी एस्पेक्ट्स मेंस राइटिंग के हिसाब से, वो उसके ऊपर भी बात कर लिया। कैसे मॉनिटरिंग करती है ये बता दिया आप लोग को, एक मेंस का क्वेश्चन दे दिया। अब क्या चाहते हो भाई अब क्या चाहते हो, सब तो कंप्लीट कर दिया आप लोग के लिए। तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जो भी आपके वैल्यूएबल सुझाव हो, कमेंट्स हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए। दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। फिर चाहे वो तैयारी कर रहे हो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की, उनके साथ जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। और ये अवेयरनेस के नाम पे भी अपने फैमिलीज एंड ग्रुप्स तक में पहुंचाइए, ठीक है। जिन्हें नहीं पता इंस्टीट्यूशन सीरीज चल रहा है तो ये देखिए आई बटन के पास लिंक दिख रहा है, जाके देखिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।